यहाँ पर तुम अपनी शादी के लिए आए हो जी। तुम्हारी शादी का ख्याल तुम्हें अब क्यों आया? उस वक्त क्यों नहीं आया जब बहन की शादी हो रही थी? और बहुत जिम्मेदारियां थी ना। अब बहन को मैं ऐसे कुंवारी कैसे छोड़ दूं, भाई को कैसे सेटल कर दूं? भाई तो अभी कॉलेज में गया कि आया हॉस्टल से और कॉलेज से आया तो हाथ पे इतना बड़ा नाम लिखा है शबाना, हाथों में पॉइजन हो गया। तो ही इज इन लव, ही इज इन लव विथ माई भाभी ना, अभी उनका नाम पायल है। तो अब करे क्या? माँ ने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया कुछ भी कर बेटा, ये काम नहीं करता, सब कुछ ठीक है बट अब इसकी शादी करवा दे। इतनी कंधे पे जिम्मेदारी। तो फिर भाई की शादी कराई कैसा भी करके, और लड़की वालों ने कहा कि आके मुझे पूछा कि आपका बेटा तो कुछ काम तो करता नहीं, प्यार तो दोनों में है। और पता नहीं इन्होंने गड़बड़ भी कर दी थी, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो अब तो करनी ही है शादी, गड़बड़ कर दी तो मैंने पायल भाभी को बोला, उनकी माँ को बोला कि आप डरिए मत, कुछ नहीं, जब तक मैं हूँ मैं ध्यान रखूंगी, मेरी जिम्मेदारी है, आप शादी कर दो वरना मेरा भाई मर जाएगा। इतना बोलना था बस मुझे। हो गई शादी हो गई, दो बच्चे भी हो गए। तब तक भी मैं घर में पड़ी, मेरा करियर ही कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं फिर भी काम करे जा रही हूँ। थक गई मैं। मेरी बहन के 2 बच्चे हो गए, मेरे भाई के 2 बच्चे हो गए, अभी तक मेरे भाई पैरों पे खड़ा नहीं है। तुम्हारी बहन के 2 बच्चे, तुम्हारे भाई के 2 बच्चे। हाँ। फिर भी तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर रहा है। चूहा तो पैदा नहीं किया है। और तुम्हारा भाई अभी भी नहीं कमाता है, कुछ नहीं करता है खास? अभी कमाता है, जब से मैंने 1.5-2 साल से उनको छोड़ दिया है ना, क्योंकि मैंने अपने सीने पे राम पत्थर रखा है, वो घर छोड़ते था। महीने का इंस्टॉलमेंट भर के ना मैंने एक घर लिया था, वो अभी मम्मी को मैंने दे दिया, भाई को दे दिया। मैंने घर से निकली हूँ लिटरली। मैंने कहा कि अभी तू मेरी जिम्मेदारी पे नहीं रहेगा, अपने बलबूते पे कुछ कर, अपनी बीवी को पाल, अपने बच्चों को पाल, जितना मुझसे हो सकता है मैं तुझे महीने को इतने पैसे दूंगी, घर देती हूँ, गैस के चूल्हे से लेके, सिलेंडर से लेके, पतीली से लेके, राशन से लेके तुझे सब कुछ करके देती हूँ, कपड़े से लेके तेरे बच्चों के 10-10 साल के स्कूल से लेके सिटी इंटरनेशनल स्कूल में दोनों का 10-10 साल का करवा दिया है मैंने इससे लेके तुझे सब कुछ करके देती हूँ। अब तू कमा, अपनी फैमिली को दे और माँ को दे। मैं जा रही हूँ, अब मुझे अपनी जिंदगी देखनी है। बहन को तो सेटल पहले से कर दिया। अच्छा, अब ये बात साफ है कि तुम्हारी जिंदगी कठिन थी, आसान बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स के बारे में तुम बता रही हो, ये प्रॉब्लम्स और लोगों के साथ भी होते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स बिटवीन ब्रदर सिस्टर मदर जो भी। तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना ड्रास्टिक डिसीजन लिया तुमने कि मैं सब कुछ छोड़ के बिल्कुल अलग हो रही हूँ? क्या हुआ था? क्योंकि जैसे कि तुम बात कर रही थी, दिख रहा था कि प्यार तो है। क्योंकि मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा हो गया कि बस एक चलती फिरती नोट छापने की मशीन बन गई मैं। सबके लिए? सबके लिए। किसी को फिक्र ही नहीं कि मैं खाना खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ, मर रही हूँ या नहीं, या जी रही हूँ या नहीं, मेरी क्या फीलिंग्स है, मैं इंसान हूँ, मुझे क्या चाहिए जिंदगी में। किसी को कोई परवाह नहीं, बस। और सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे, बच्चे पे बच्चा पैदा करते जा रहे, सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे। तो इसीलिए फिर मैंने डिसीजन लिया कि बस अब मैं अपने लिए जीऊंगी। पत्थर रखा सीने पे और घर से निकल गई और अपना घर लिया। तो उसके बाद मीका की कंट्रोवर्सी हुई, फिर उसके बाद बिग बॉस में गई, काफी पैसे मिले मुझे, काफी रियलिटी शो से काफी पैसे मिले मुझे। उसके बाद भी मेरी परेशानियां दूर नहीं हुई है, उसके बाद भी वो चलता गया। लेकिन आज पिछले 6-7-8 महीने से आई थिंक मैं अकेली हूँ और बस खुश हूँ। एक बात कहूँ, जब भी तुम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नया बताती हो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सीरियसली, वेरी वेरी सीरियसली। थैंक यू राम। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ राम। बहुत मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ अपने आप की। जब मैं उठती हूँ सुबह तो अपने आप को आईने में देखती हूँ, 2-4 फ्लाइंग किस देती हूँ। बहुत सा है बेटा तूने, बस ऐसे कॉन्फिडेंस रख और जिंदगी में गॉड का नाम ले और आगे बढ़ती जा, पीछे मुड़ के अब देख मत बेटा, मैं अपने आप को कहती हूँ। वेरी गुड। एक आखिरी सवाल पूछूं, यहाँ पर शादी करने आए हो, शादी होने के बाद इवेंचुअली जब अपना परिवार बढ़ाना चाहोगी, जब बच्चे पैदा करना चाहोगी, तो
तुम अपने बच्चों को कैसी परवरिश देना चाहोगे? बहुत अच्छी। मैंने जिंदगी में बहुत सहा है, अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दूंगी, जो वो चाहते हैं उनके लिए करूंगी। जो चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल जा रहे तो मोबाइल दे रही हूँ, स्कूल जा रहे हो तो इतने 100 रुपीज दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी तरह से एक बहुत ही अच्छी माँ की तरह परवरिश करूंगी, उनको समझूंगी वो क्या चाहते हैं, बहुत अच्छा करूंगी मैं उनके लिए, बहुत अच्छी माँ बनूंगी, बहुत अच्छी बेटी बनूंगी, बहुत अच्छी बहू बनूंगी, बहुत अच्छी बीवी बनूंगी। अंदर से दुआ मांगो कि तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही हो। थैंक यू राम। मुझे पूरे हिंदुस्तान की दुआ की जरूरत है इस लड़की को। और अभी मैं काजल खराब नहीं करूंगी रोक के। तुम अगर अपना ये साइड, ये पर्सनल साइड अगर तुम पूरे हिंदुस्तान को दिखाओगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ कि सबकी दुआ तुम्हारे मुझे सबकी दुआ चाहिए, ईश्वर की दुआ चाहिए। मैंने बहुत सहन किया है, अभी मुझे अच्छी जिंदगी गुजारनी है, एक अच्छी बीवी बनके। सब होगा।